अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तालिब इल्म, आज बरोज़ सनीचर 10 जुलाई सन 2021 आज हमारे ब्रिज कोर्स का 10वां दिन। प्यारे बच्चों, कल हमने लाइक़े बनाना सीखा था। आप तो अच्छी तरह समझ गए होंगे। लाइक़े यानी अल्फाज के बाद में एक लफ्ज़ लगाया जाता है और उससे एक नया लफ्ज़ तैयार होता है जो बामानी होता है, उसको लाइक़े कहते हैं। जैसा कि हमने कल एक लफ्ज़ के आगे दार लगाकर नया बामानी अल्फाज तैयार किया था और उसको लाइक़े का नाम दिया गया था। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं आज के हमारे इस सबक में हमें क्या सीखना है। चलो आओ मालूम करते हैं। अगर किसी लफ्ज़ के पहले बा लगाएं तो एक बामानी लफ्ज़ बनता है, तो ऐसे अल्फाज को साबिक़े कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमने कल की वीडियो में लफ्ज़ के बाद में अल्फाज लगाया था दार, और आज हमें लफ्ज़ के पहले बा लगाना है और उससे एक बामानी लफ्ज़ तैयार करना है। हमें एक मिसाल दी गई है, एक लफ्ज़ दिया गया है हया। तो हया से पहले हम बा लगाएंगे। बा ये लफ्ज़ लगाने से एक बामानी नया लफ्ज़ तैयार हो गया है जो है बा हया। हया को बा लगाने से बा हया ये बामानी लफ्ज़ तैयार हो गया जिसके मानी होते हैं शर्म वाला। तो प्यारे बच्चों, अल्फाज के पहले जो एक अल्फाज जोड़ा जाता है उसको साबिक़े कहेंगे। चलिए अब हम बा लगाकर साबिक़े तैयार कर सकते हैं। चलो बनाते हैं। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि लफ्ज़ के पहले बा लगाकर नया बामानी लफ्ज़ तैयार करने से साबिक़े वाला लफ्ज़ तैयार होता है। तो चलिए अब हम नए अल्फाज बनाएंगे। पहला एक लफ्ज़ है विखार। विखार के पहले हम बा लगाएंगे तो एक नया बामानी लफ्ज़ तैयार होगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं वो लफ्ज़ क्या होगा और वो बामानी लफ्ज़ होगा। तो आप विखार का एक नया बामानी लफ्ज़ तैयार कीजिए। दूसरा है अदब। अदब ये लफ्ज़ दिया गया है और उसके पहले बा लगाया गया है। दोनों को जोड़कर एक बामानी लफ्ज़ बनता है जो हमारा साबिक़े वाला लफ्ज़ है। तो वो लफ्ज़ आप लिखिए। चलिए मश्क करते हैं। पहला लफ्ज़ हमें दिया गया है उज़ू। उज़ू के पहले आपको बा लगाना है और नया लफ्ज़ जो तैयार होगा वो लिखना है। दूसरा है अखलाक़। अखलाक़ के पहले बा लगाइए और एक नया लफ्ज़ तैयार कीजिए। इख्तियार, नसीब, किरदार, इन अल्फाज के पहले बा लगाकर नया लफ्ज़ तैयार कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आप आसानी से साबिक़े वाले अल्फाज तैयार कर सकते हैं। चलिए अब आपको अपने उस्ताद या वालिदैन की मदद से दरसी किताब या अखबार और रिसालों के ज़रिए बा लगे हुए साबिक़े वाले अल्फाज तलाश करके लिखना है। तो अज़ीज़ बच्चों, आपको आज के इस सबक में साबिक़े वाले अल्फाज अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो आप अपनी अहलियत से बा लगाकर नए अल्फाज तैयार कीजिए। आज के सबक में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं कल के अगले सबक में। अल्लाह हाफ़िज़।